हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मतलब शाम का टाइम है। शाम से मैं अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। शाम से सुबह तक का है। तो मैं सब्जी उब्जी आ गया था ना, तो उसको खाली कर रही हूँ मैं कि मतलब धो के और रख दूँगी मैं। जो मतलब तुरई उरोई होती है ना, तो वैसे ही रख देती हूँ। बाकी मतलब जो कुछ होता है ना, उसको धो के रखती हूँ। फिर मैं चना मतलब सुबह ही भिगा के रख दी थी, उसको साफ़ करके रख लूँ। कुकर में डाल के ना इसको अच्छे से सीटी लगा दूँगी। आज मैं काले चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, छोले वाली। तो उसी की मतलब तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा चने लगा देती हूँ ना, तो बनता रहेगा। फिर मैं तैयारी कर लूँगी। तो मैं प्याज व्याज कट कर रही हूँ। प्याज व्याज कट करके मतलब चॉपर में चॉप करूँगी। हाथ से मतलब वो ऐसे काटो ना तो कट तो जाता है, लेकिन एक चॉपर में ना खूब बारीकी से मतलब चॉप हो जाता है ना अच्छे से। तो फिर प्याज, अदरक और हरी मिर्ची डाली हूँ। इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। और वो नहीं था ना हमारे पास, अभी लहसुन ख़त्म है। तो मैं भूल जाती हूँ ना, जब सब्ज़ी आता है तो मैं बताना भूल गई थी कि मतलब लहसुन ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैं ना लहसुन नहीं था, तो मैं इसको अच्छे से ना सब चॉप कर लूँ सारे मसाले को। अब इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। फिर टमाटर को ना कद्दूकस करूँगी मैं। कद्दूकस कर लो ना तो गलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जल्दी पक जाता है। और कट करके डालो ना तो थोड़ा टाइम लगता है मतलब गलने में। और जब कद्दूकस होता है तब अच्छे से पक जाता है और भून भी बहुत अच्छे से ही जाता है। तो मैंने 3 टमाटर लिए हूँ। 3 टमाटर को मतलब मीडियम साइज़ का टमाटर था, तो इसीलिए मैंने 3 ली हूँ। बड़ा हो तो आप लोग मतलब अपने हिसाब से सब लोग ले लेते हैं ना, जिसको जितना चाहिए होता है। तो मैंने तीनों टमाटर को कद्दूकस कर ली हूँ। और फिर मैं आज मतलब बनाऊँगी ना रायता खीरा का। खीरा का रायता हमारे घर में सबको पसंद है। तो मतलब जब भी जिसको खाना होता है ना, मैं फट से बना देती हूँ। दही भी रहता है घर पे। ये गर्मी बहुत होती है ना, तो दही, नींबू, रायता, ये खीरा वगैरह गर्मी में हमेशा मैं मतलब रखती हूँ, ख़त्म नहीं करती हूँ। जैसे मतलब ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले ही मैं मंगा लेती हूँ। फिर मतलब सैलड तो वैसे तो डेली ही खाते हैं, पर मतलब दही भी खाते हैं। लेकिन रायता मतलब दूसरे दिन मतलब सुबह बनाई तो फिर दूसरे दिन बना लूँगी, ऐसे करके बनाती हूँ। डेली मतलब खाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो इसलिए दूसरे तीसरे दिन मतलब मैं बनाती रहती हूँ ये खीरे का रायता। फिर मैं सब करके रख ली हूँ। तब तक अभी चने मतलब उबल रहे हैं। फिर सारे बोतल खाली हो गए थे, मैं बोतल मतलब भर रही हूँ। ये लाइट भी थी ना, तो मैं मोटर ऑन कर ली थी। और सारे बोतल को धो के अच्छे से मैं पानी भर के मतलब रख लूँगी। फ्रिज में लगा दूँगी ना तो ठंडा हो जाता है और पीने के हो जाते हैं ना, पूरे दिन सब पीते रहते हैं। तो मैं बोतल लगा देती हूँ ना, तो पूरे दिन सब पिएंगे। फिर मैं शाम को ही बोतल भर के लगाती हूँ कि पूरे दिन पीते रहते हैं, रखते रहते हैं। और फिर शाम को इकट्ठा हो जाता है, फिर मैं भर के सारे मतलब बोतल लगा देती हूँ। उधर चने उबल रहे हैं, तब तक मैंने कहा इधर मसाले भूनती रहती हूँ ना। मसाले भूनने में थोड़ा मतलब टाइम लगता है। तो वैसे भी चने भी उबल ही चुके होंगे, मैंने कहा थोड़ा और उबल जाए। तो मतलब मेरे चने भी उबल गए थे। इधर मैं मतलब खड़े मसाले डाली हूँ। और खड़े मसाले डालने के बाद जीरा वगैरह सब, बड़ी इलायची और लौंग, ये सब मतलब दालचीनी वगैरह ये सब डाल के अच्छे से ना मैं फ्राई की हूँ। फ्राई करने के बाद प्याज वगैरह डाली हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मसालों प्याज मतलब भुन गया था ना, खूब अच्छा ब्राउन हो गया था। फिर सारे मसाले ऐड की हूँ। मसाले ऐड करने के बाद ये टमाटर कस के रखे थे ना, इसको मैं इसी में डाल के अच्छे से खूब भूनूंगी जब तक मतलब तेल मसाले ना तेल ना छोड़ दें, तब तक भूनूंगी। फिर मैं इसमें डाली थी मतलब नमक डाल दी हूँ और काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ, कासूरी मेथी डाली हूँ। मैं ज़्यादातर कासूरी मेथी मसाले में ही भूनती हूँ। और चने की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गैस वैस वगैरह का मतलब दिक्कत ना हो। तो मैं छोले बनाती हूँ या चने वाली मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, स्किप बिल्कुल नहीं करती हूँ। फिर मैं अच्छे से ना इसको भून लूँगी। मतलब मसाले मतलब तेल छोड़ दिए थे।
फिर मैं चने डाल दी हूँ। चने डालने के बाद मसाले को अच्छे से चने में मतलब कर दूँगी ना कि अच्छे से भून जाए। फिर जब वो भून गया था ना, अच्छे से मसाले मतलब चने में मिल जाए तो ये अच्छा होता है। थोड़ी देर के लिए भूनते रहो। फिर इसमें पानी ऐड करूँगी मैं। पानी अपने हिसाब से ऐड किया जाता है कि मतलब कितना आपको ग्रेवी चाहिए हो। तो मैं अपने हिसाब से ऐड की थी, क्योंकि मतलब चना भी उबला हुआ था ना, तो ज़्यादा पकने की कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा भी मतलब ग्रेवी होती है ना, तो मतलब पानी उबल जाए, पक जाए ना, इतना पानी डाला जाता है। तो फिर मुझे ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे रोटी से ही खाना था, तो इसलिए मैं बहुत कम ग्रेवी रखी हूँ। और अभी मतलब मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया था। देखिए गाइस, दिखने में भी बहुत अच्छा था और खाने में भी बहुत टेस्टी था, मतलब अच्छा लगा था खा के। फिर मतलब चने मतलब सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैं रायता बना के इधर रख लूँगी। फिर रोटियां बनाऊँगी कि फटाफट मैं सबको देती रहूँगी और खाते रहेंगे। फिर इसमें मतलब दही को मैं अच्छे से फेंट रही थी। मीठा दही होता है ना, तो अच्छा लगता है। फिर मैं इसमें खीरा कसा हुआ डाली हूँ, जीरा पाउडर डाली हूँ, मतलब काला नमक डाली हूँ, थोड़ा हल्का सादा नमक डाली हूँ। फिर थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल के मतलब अच्छे से इसको खूब मिला लूँगी। फिर साइड में रख दूँगी ना। फिर रोटियां मैं बनाने जा रही हूँ। रोटियां बना लूँगी, फिर मैं गर्मा गर्म सबको सर्व कर दूँगी। और मतलब अभी तो केवल बच्चे ही हैं, बच्चे खाएंगे। हस्बैंड जी थोड़ा देर से आते हैं। फिर रायता उठा के ना मैं फ्रिज में रख दूँगी कि दही खट्टा ना हो, और नहीं तो खट्टा हो जाता है ना, तो रायता मतलब कोई भी रायता होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। दही भी खट्टी हो जाती है ना, तो मतलब अच्छी नहीं लगती है। फिर मैं मतलब बना चुकी थी मतलब इधर रोटी, उधर मैं अभी जा रही हूँ ना बच्चों को देने। अभी मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैंने कहा पढ़ो तुम लोग, तब तक वो मतलब होमवर्क पूरा करना होता है। और फिर मैं इधर रोटी बना के, फिर मैंने कहा रोटी तब तक मैं बना लूँगी ना, फिर मैं देने आ जाऊँगी तुम लोग को। तो इसीलिए वो दोनों मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। आर्यन मतलब करता रहता है ना पढ़ाई, तो अथर्व को भी बिठा देती हूँ कि तुम भी अपना कुछ किया करो, जो नहीं आए दादा से पूछ लिया करो। तो दोनों कर रहे थे। फिर मैं दोनों को ना अब जा रही हूँ देने। दोनों तब तक खाना वाना खा लेंगे। मतलब मेरी रोटी भी बन गई थी और बच्चे मतलब खाना भी खा चुके थे। फिर मैं इधर लग गई थी ना बर्तन साफ़ करने के लिए। मैंने कहा पहले बर्तन साफ़ कर लूँगी, फिर किचन साफ़ करूँगी। तब हस्बैंड जी आएंगे ना, तब वो खाना वाना खाएंगे, और तभी मैं भी ही खाती हूँ। मैं मतलब बच्चों को केवल खिला देती हूँ। और मतलब देर से खाओ ना, तो देर से आदत पड़ी रहती है, और जिस टाइम खाओ ना उसी टाइम ज़्यादा भूख भी लगती है। मतलब पहले खा लो ना, तो मतलब मन नहीं करता है कि जैसे भूख लगे, बिना भूख के खाया भी नहीं जाता है इतनी जल्दी। लेकिन जल्दी नहीं है, अभी मतलब 9 बज रहे हैं, तो लेकिन हम लोग देर से खाते हैं ना, 11-12 बजे खाना खाते हैं, तो इसीलिए मतलब जल्दी भूख नहीं लगती है, नहीं मतलब उसी टाइम लगती है। और बच्चों को मतलब 9 बजे तक खिला देती हूँ। खा के फिर थोड़ी देर में और पढ़ाई करेंगे। फिर मैं मतलब इधर काम ख़त्म करने के बाद नहा धोवा के मैं भी जाती हूँ बच्चों के पास। तो जो नहीं हुआ होता है ना, बच्चों को करवा देती हूँ। गर्मी बहुत पड़ती है। मेरी मतलब आर्यन ने कपड़े भी निकाल दिए थे। मैं अथर्व का भी अभी मतलब सुलाऊँगी ना, तो कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना बहुत और गर्मी लगती है, इनको दाने भी निकल आते हैं, इसीलिए मैं निकाल देती हूँ। रात में बनियान और मतलब कच्छे पहन के सो जाते हैं। आर्यन ने तो अभी से निकाल दिया, उसको और गर्मी लगती है। मतलब गर्मी इस समय बहुत ही पड़ती है, धूप भी बहुत तेज़ से पड़ता है कि क्या ही बताऊँ। फिर ये सुबह हो गया था, मतलब सुबह का मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं बाहर मतलब अभी मैं सो के उठती हूँ ना, सबसे पहले दरवाज़ा ही खोल देती हूँ, तो मतलब आधा घंटा तक दरवाज़ा खुला रहता है। फिर मैं खोल के तुरंत अंदर का काम करती हूँ। मैं मतलब उसी रूम में ना खाट डाल के रखती हूँ, उसी खाट पे मैं सोती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना बेड पे सोया नहीं जाता है, बहुत गर्मी होती है इसीलिए। तो मैं मतलब खाट हटाई हूँ, फिर बाहर थोड़ी मतलब दरवाजे के पास झाड़ू लगाई हूँ। वहाँ लगाने के बाद फिर सीधा किचन में आई थी, तो वो अथर्व का बोतल वोटल रखी थी ना बॉयल होने के लिए, कि थोड़ा हो जाता है ना, तो मतलब स्मेल नहीं आती है।
फिर सब कुछ हो गया था। फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के नहा धोआ के, इस समय आर्यन पूजा करता है, मैं नहीं करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस समय। फिर मैं उधर आर्यन पूजा भी कर रहा था। इधर मैं आ गई थी ना किचन में। मैं आज आर्यन को जल्दी उठा दी थी क्योंकि उसको पूजा करना है और स्कूल भी जाना है ना, तो इसीलिए मैंने कहा देर ना हो जाए पूजा करने में, तो मतलब आधा घंटा निकल जाता है। तो इसीलिए मैं उसको आज जल्दी उठाई थी, तो उधर वो पूजा वूजा कर लिया था। फिर मतलब रेडी हो रहा है, फिर मैं इधर, तब तक वो पूजा कर रहा था। मैं आज अथर्व को जल्दी नहला दी थी क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था, तो मैं कहा कि जब तक आर्यन पूजा कर रहा है अथर्व को नहला दूँगी, फिर मैं नाश्ते मतलब बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। बच्चे इस समय, बच्चों का पेपर होता है तो मतलब जल्दी जाते हैं, 11:30 बजे तक आ ही जाते हैं। तो आर्यन मतलब लंच लेकर जाता है, किसी दिन करता है नहीं करता है, पर वो बोलता है कि मत दो, लेकिन मैं रख देती हूँ कि टाइम मिलेगा तो खा लेना, अगर नहीं मिलेगा तो वापस ले आना। तो कल तो बोला है कि मैं बिल्कुल लेकर नहीं जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मत ले जाना, लेकिन मैं आज भी रख दी थी। और मैं पूड़ी तल ली थी, फिर मतलब रवा डाल के ना अच्छे से मैं भून ली हूँ। इसका हलवा बनाऊँगी, पूड़ी और हलवा दूँगी बच्चों को। मतलब आता वो 2-3 दिन से बोल रहा था कि मम्मी हलवा बना दो, मुझे हलवा पूड़ी खाना है, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ आज मतलब। तो इसीलिए मैं ना हलवा पूड़ी बना दी हूँ। जब तक मैं खाना वाना बनाती हूँ ना दोपहर का, तब तक मतलब बच्चे भी आ जाते हैं। इस समय पेपर होता है ना तो जल्दी आ जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि मैं ना नाश्ता करवा के बच्चों को भेजती हूँ, वैसे नहीं भेज देती हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत खा ही ले। मतलब फल भी काट के दे देती हूँ बच्चों को। और मतलब जो बनाती हूँ ना पूड़ी सब्जी या हलवा पूड़ी कुछ भी बनाती हूँ नाश्ते में, मैं बच्चों को खिला के थोड़ा बहुत तभी भेजती हूँ कि कुछ घर से खा के जाए ना, तभी अच्छा होता है। वैसे चले जाते हैं ना भूखे रहेंगे, स्कूल में छोटे अभी ना खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं घर से थोड़ा बहुत खिला के ही भेजती हूँ। फिर मतलब बच्चे चले गए थे, मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह नाश्ता पानी सब कुछ करा दी थी। कपड़े लगाना था ना मशीन, तो इसीलिए मैं मशीन लगाने में लग गई थी कि पहले मैं इधर मशीन लगा दूँगी, फिर उधर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। अभी किचन में ना बर्तन वर्तन पड़े, मैंने कहा अभी मशीन लगा दूँगी, कपड़े धोते रहेंगे, मैं तो दूसरा काम कर लूँगी। तो हस्बैंड जी कुछ पूछ रहे थे, वही मैं बता रही थी उनको। और फिर मैं लग गई थी काम पे। मतलब काम भी बहुत होता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म ही कर लूँगी। अभी मतलब झाड़ू पोछा करना है, मतलब जो सारा काम है ना अभी सारे काम पड़े ही हैं। जब तक काम करती हूँ थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी 10-5 मिनट, खाना बनाऊँगी, तब तक बच्चे भी आ जाते हैं, फिर उतर